जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JPS IAS एकेडमी में। काफी समय हो गया है और हमने क्लास नहीं ली थी। उसके कुछ अपने रीजन थे जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पाए और वो समस्याएं अब खत्म हो चुकी है और अब क्लास यहाँ से लगातार चलती रहेगी। बीच में हमने एक शॉर्ट भी डाला था कि जल्दी क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन शुरुआत नहीं हो पाई थी। ठीक, तो आज हम अपना जब YouTube चैनल चेक कर रहे थे तो उस पर एक कमेंट आया था कि सर जो है रेलवे जोन के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बना दीजिए, जबकि हमने एक बार पढ़ा रखा है। बहुत पहले की वीडियो है, लेकिन बच्चे को फिर से इच्छा जाहिर हुई कि सर एक बार फिर से बताइए। तो हमने उससे ये नहीं बोला कि जाके प्रीवियस वीडियो देखो, हमने कहा ठीक है भाई, आज ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आपको जो रेलवे डिवीजन बहुत ज्यादा टफ लगता होगा और आशा है कि आज के बाद जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और जब भी आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देंगे वहां पे सवाल पूछा जाता है और आप इसका आंसर बड़ा आसानी से दे पाएंगे। ठीक, तो रेलवे जोन शुरू करने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, जो रेलवे डिपार्टमेंट या भारतीय रेल है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो जोन होता है और क्या होता है, डिवीजन होता है। एक हम यहां पे लिख लेते हैं भारतीय रेल। ठीक, ड्राइंग तो आती नहीं है, गोल गोल डिब्बा बना देते हैं। ये आपका हो गया, धुआं निकल रहा है ठक 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 ठक, और ये ड्राइवर को बिठा देते हैं, ये आपका सामने वाला चलाने वाला ऐसा हो गया। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे भारतीय रेल है क्या बहुत बड़ा है भाई, पूरे इंडिया में सब जगह रेलें हैं। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक जोन और एक डिवीजन में। किसमें, जोन एंड डिवीजन। ठीक, तो पहले बात ये जान लेते हैं कि जोन और डिवीजन होते क्या हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो टोटल जोन जो है वो कितने हैं, 18 है। टोटल जोनों की संख्या कितनी है, 18। और टोटल जो डिवीजन है उनकी संख्या 68 है, लेकिन बहुत जल्दी 72 हो सकती है। अभी की अगर हम बात करें तो टोटल डिवीजन कितने हैं, 68 हैं, और जोन कितने हैं, टोटल जोन आपके 18 हैं। ठीक, तो अब देखते हैं जोन क्या होता है और डिवीजन क्या होता है। जोन उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें क्या है, बहुत बड़ा पूरा समझ लो एरिया। जैसे मान लीजिए आपका दक्षिणी जोन की अगर बात कर लें तो मैप भारत का इतना अच्छा नहीं बनता है, कोई बात नहीं। ठीक, ये हम बात कर लें। अगर पूछता है दक्षिणी जोन, तो दक्षिणी जोन ऐसा तो है नहीं क्यों नहीं, दक्षिणी जोन मान लीजिए इतना भारी सर, इतना बड़ा आपके क्या है, ये पूरा एक जोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक जोन हो जाएगा। अब साउथ का मान लीजिए, चाहे आप इधर का ले लीजिए या किधर का ले लीजिए, पूरब का ले लीजिए, कोई भी एक जोन होगा। इस जोन के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे सब डिवीजन होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या होंगे, सब डिवीजन होते हैं। इनको क्या कहते हैं, ये पूरा क्षेत्र हो गया जोन, और इनके बीच बीच में जो स्टेशन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सब डिविजन्स कहते हैं। सब डिविजन्स के बीच में क्या, जैसे छोटा सा कोई स्टेशन आपने देखा, ट्रेन पे बैठ के जाते हैं तो कुछ पैसेंजर गाड़ी तो ऐसी होती है जैसे बस समझ लो, हाथ दो रोक दें, ऐसे चलती हैं। लेकिन छोटे छोटे स्टेशन पे नहीं रुकती, जो एक्सप्रेस वगैरह होती हैं बड़े स्टेशनों पे रुकती हैं। जो क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेशन होते हैं उनपे नहीं रुकती हैं। तो क्या अगर आपसे पूछे कि भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है, तो आप बता देंगे जोन। ठीक, जब कभी मान लीजिए कोई ट्रेन का हादसा हो गया, जब ट्रेन का हादसा होता है तो होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हो गया। ठीक, और इस जोन और डिवीजन के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जीएम क्या होगा, जनरल मैनेजर। क्या होगा, जनरल मैनेजर या जोनल मैनेजर। जेडएम का लीजिए जीएम, ये जनरल मैनेजर, जो भी आपको सही लगे। एक क्या होता है, डीआरएम, मतलब डिवीजन रेलवे मैनेजर। क्या हो गया आपका, इसको आपके लिए जोनल मैनेजर जेडएम बोल लीजिए इसको। ठीक, तो जोन का सीनियर होगा जोनल मैनेजर। ठीक, ये क्या हो गया आपका, डिवीजन रेलवे या रेल मैनेजर। ठीक, रेल मैनेजर कर लीजिए, रेलवे उसके पापा की नहीं है कि आप रेलवे मैनेजर कर लें। ठीक, तो जब भी कोई हादसा होता है, मान लीजिए कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया किसी डिवीजन पे,
तो दिल्ली से फोन किसके पास, मान लो यहाँ दिल्ली वाले बैठे हैं, इसमें गायब, इधर ही देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे दिल्ली वाले बैठे हैं, ये किसके पास फोन करेंगे, यहाँ आपका जोनल मैनेजर या जोन मैनेजर बैठा है, ये फोन करेंगे जोन मैनेजर के पास, उससे बोलेंगे कि आप पता लगाइए आपके जोन में कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है या कहाँ पे हादसा हुआ है। ये किसको फोन करेगा, ये फोन कर देगा आपके डीआरएम को, डिवीजन रेल मैनेजर को, डीआरएम को फोन करेगा, क्या कि भैया आप देखो तुम्हारे डिवीजन में ये हादसा हुआ है। और डीआरएम किसको मैनेजर करेगा, रेलवे मास्टर को, स्टेशन मास्टर को, वही रेलवे मास्टर के लिए स्टेशन मास्टर को, क्योंकि यही जो तीन सबसे बड़े औहदे हैं, जेडएम, डीआरएम और स्टेशन मास्टर को, एसएम बोल। ये किसको फोन करे, इसको फोन करो, इसको समझाएगा, खरी खोटी सुनाएगा और कहेगा कि क्या कंडीशन हुई यहाँ पे, इस बारे में कुछ बताओ। तो ये जो हायरार्की है, जब भी कोई घटना होती है तो ऐसे चलती रहती है। दिल्ली फोन किसके जोनल मैनेजर के पास आता है, उसके तो डीआरएम को करता है, डीआरएम स्टेशन मास्टर को करता है, और वहां की पूरी इंफॉर्मेशन किसको देता है, ये फिर भैया इसको देते हैं, इसको देते हैं, इधर भेजते हैं, हाँ ऐसा दिल्ली भेज देते हैं कि ऐसे ऐसा कांड हो गया है यहाँ पे। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जोन और डिवीजन क्या होते हैं। ठीक, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लाल वाला बटन दिखा रहा है उसको इतनी तेज दबाइएगा कि आपकी डिस्प्ले भी टूट जाए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं जोन। डिवीजन भी आप समझ गए होंगे और जोन भी समझ गए होंगे। टोटल जोन कितने हैं, 18। टोटल डिवीजन कितने हैं इंडियन रेलवे में, 68 हैं। ठीक, हर जोन में ऐसे होते हैं, किसी में 10, 12, 15, लेकिन टोटल अगर बात करें तो 68 डिवीजन है। यही आने वाले समय में कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। तो बड़ा ही आसान तरीके से आपको जोन है जो याद करा देंगे, आपको याद करना चाहेंगे तो, क्योंकि हमारे पास जड़ी बूटी तो है नहीं, पिला देंगे आपको याद हो जाएगी। ठीक, तो शुरू करते हैं। फिर से मैं इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे लिख लेता हूं, मुझे इसमें लिखने बहुत मजा आती है। भारतीय रेलवे। ठीक, ये आप पे बना लीजिए डिब्बा, जैसे जैसे करते जाएं आप वैसे से बस लिखते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसको आप पहले लिख लीजिए, जिसे कहते हैं सेंट्रल मध्य रेलवे। जो सेंट्रल मध्य रेलवे, तो इसको आप पहले लिख लीजिए CSMT, छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल, जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम है, और इसका पहले नाम था VT, विक्टोरिया टर्मिनल। ठीक, तो पहले तो आप अगर कहता है कि सेंट्रल मध्य रेलवे का जोन है हेडक्वार्टर, तो आप बता सकते हैं कौन सा भैया, CSMT, छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक लाइन इधर खींच लीजिएगा, ऐसा गोला बना के। लाइन भी सीधी नहीं खींच रही, ठंडी भी बहुत है, बारिश भी हो रही है, ऐसे बनाइएगा, एक लाइन ऐसे सीधे खींच लीजिएगा। ठीक, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ऐसे कर लीजिए। ठीक, ये मिडिल का एक लाइन ऊपर, एक लाइन आप ऐसे सीधे नीचे खींच लीजिए। उधर आप दिल्ली जा रहे हैं, इधर आप चेन्नई जा रहे हैं। ठीक, इधर कहाँ जा रहे हैं आप, कोलकाता जा रहे हैं, इधर मुंबई जा रहे हैं। तो ये आप क्या हो गया, ये पॉइंट जो आपका है पूरब हो गया। इधर अगर नहीं दिख रहा है, उल्टा हाथ से तो लिखना आता नहीं है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पूरब पश्चिम। बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप लोग बहुत ही समझदार हैं। पश्चिम, पूरब पश्चिम। ये आपका क्या हो गया, उत्तर, और ये आपका हो गया दक्षिण। अगर ऐसे बोले तो आपका हो गया ईस्ट, वेस्ट W, नॉर्दर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे। ठीक, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आया है वीडियो। अब अगर आपसे पूछता है कि उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे,
उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? दिल्ली में है। ये तो सबसे आसान है। अगर आप सिर्फ दिमाग को एक पास रोक के वीडियो देखते रहें तो ये मैप बहुत जल्दी आपके दिमाग में बन जाएगा। ठीक, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली है आपका, कहाँ है? दिल्ली है। दक्षिण का कहाँ है आपका? चेन्नई में है। चेन्नई आप जाएंगे तो MGR रामचंद्रन टर्मिनल करके है, जो उसका रेलवे स्टेशन का जो आपका साउथर्न जोन है, हेडक्वार्टर है, उसका नाम है MGR रामचंद्रन, चेन्नई में पड़ता है आपका। कहाँ? चेन्नई। इतनी बात अगर समझ में आ गई आपकी, तो अगर पूछता है कि पूर्वी रेलवे जोन या हेडक्वार्टर कौन सा है, तो आपका क्या है? कोलकाता है। कोलकाता। पूर्वी मध्य पूर्वी अगर आपका रेलवे जोन पूछता है तो क्या है? कोलकाता है। सेंट्रल पूर्वी रेलवे जोन आपका क्या होगा? कोलकाता होगा। वही आपका पूछता है कि पश्चिमी या वेस्टर्न रेलवे जोन आपका कौन सा होगा? सेंट्रल वेस्टर्न। तो आप इधर आपका हो जाए मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं इधर ज्यादा पश्चिमी साइड में रहते हैं। ठीक, पश्चिम एरिया में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सभ्यता भी वही है, तो चर्च में पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि पश्चिमी, सेंट्रल, पश्चिमी। अगर पूछ ले आप सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे जोन पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? मुंबई चर्च गेट। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। आपका उत्तर में पूछता है दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में चर्च गेट, और सेंट्रल का अगर पूछते हैं तो वही आपका रहेगा छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल। इतनी बात समझ में आ गई है। तब ये आपसे पूछेगा कि उत्तरी सेंट्रल, अगर पूछेगा सेंट्रल नॉर्थ मध्य, से हिंदी में आप समझ लीजिए कि उत्तरी मध्य रेलवे, सेंट्रल उत्तरी मध्य रेलवे की अगर बात करें, मध्य रेलवे जोन की बात करें, तो मध्य में कहाँ आपका बीच में आ जाएगा। तो सेंट्रल मध्य का रेलवे, उत्तर सेंट्रल मध्य का जो रेलवे जोन है या हेडक्वार्टर वो कहाँ है? इलाहाबाद में है आपका। जो प्रयागराज हो चुका है, लेकिन हम लोग इलाहाबाद ही भी लिख लेते हैं। इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद में। उसी प्रकार पूछेगा कि दक्षिणी मध्य रेलवे स्टेशन, दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन है, दक्षिण मध्य रेलवे हेडक्वार्टर अगर आपका पूछता है तो कहाँ पे आपका है? हैदराबाद के पास सिकंदराबाद लगता है। कहाँ पे? मध्य में क्या हो जाएगा? ये एक पॉइंट बना लीजिए, ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? सिकंदराबाद। बहुत ही आराम से याद करिएगा, सिकंदराबाद। इतनी बात समझ में आ गई। अगर पूछता है उत्तरी रेलवे दिल्ली, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। अगर पूछता है पूर्वी मध्य रेलवे जोन या हेडक्वार्टर कौन सा है, तो आपका क्या पड़ेगा? तो आपका पड़ेगा हाजीपुर, बिहार के पास। कहाँ? मध्य में क्या होगा? ये हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ पड़ जाएगा? हाजीपुर पड़ जाएगा। उसके बाद यही पूछ ले कि पश्चिमी मध्य रेलवे आपका, तो भैया ये कहाँ पड़ जाएगा? मध्य प्रदेश के पास जबलपुर। ये तो हाजीपुर जबलपुर, दोनों में पुर है, याद कर लीजिए। ठीक, तो कितने हो गए? 8 हो गए। कौन कौन सा? उत्तरी रेलवे जोन अगर आपका पूछता है कि सेंट्रल उत्तरी या सेंट्रल नॉर्थ, तो आप दिल्ली बता देंगे। फिर उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी मध्य हाजीपुर, पश्चिमी रेलवे आप बता देंगे कि मुंबई चर्च गेट, पश्चिमी मध्य तो जबलपुर। ठीक, इतनी बात समझ में अगर आपको आ गई होगी तो आगे अगर हम बात करते हैं तो भैया अगर कुछ ऐसे हैं तो कुछ कर थोड़ा डिजाइन चेंज कर लेते हैं। ठीक, एक ये बना लो, एक ये बना लो, एक ये बना लो, एक ये हो गया। ठीक, अब पूछेगा आपसे कि उत्तर पूर्वी रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन कौन सा है या उत्तर पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बता दीजिए कि भैया ये कहाँ है? गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर। कहाँ है? गोरखपुर में। फिर यही पूछ लेगा किसके? नॉर्थ ईस्ट के बीच में पूछ रहा है, कौन सा रेलवे हेडक्वार्टर पड़ेगा, तो आप गोरखपुर बता दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा कि पश्चिमी
उत्तर रेलवे हेडक्वार्टर कौन सा है? तो आप भैया बता दीजिए कि ये है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। फिर आपसे पूछेगा कि दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन कहाँ है? तो भैया दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन जो है आपका है तो वैसे कहाँ? कोलकाता में। लेकिन भैया अगर इधर कहीं पे बनाएंगे तो ये समुद्र नीचे चलने लगता है। जब भारत का नक्शा बनाएंगे, मान लिया समुद्र है, तो ये कहाँ पे, ये आपका भी कहाँ पड़ जाएगा? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता। ठीक, कहाँ पड़ जाएगा? कोलकाता में। अब आपसे पूछेगा कि पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहाँ बताएंगे? हुबली। कहाँ बताएंगे? ए हुबली। कहाँ पड़ जाएगा? हुबली। ठीक, तो अब कितने हो गए? 4 4 8 4 12 हो गए। ठीक, अब ये पूछता है कि जो है मेट्रो का जो सेंट्रल जोन है, मेट्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है। तो ये भी एक आप याद रख लीजिए कि भैया मेट्रो का जो है एक कोलकाता में, सबसे पहली जो मेट्रो शुरू हुई कोलकाता में शुरू हुई। कोलकाता की जो मेट्रो थी उसको कौन लेके आया? इंडियन रेलवे लेके आया। लेकिन इंडियन रेलवे जैसे इसको लेके आया बोला भैया ये तो हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि एक शहर में ही चलेगी, ऐसा तो नहीं आप इससे इलाहाबाद बैठेंगे कानपुर नहीं जा सकते, इलाहाबाद से इलाहाबाद नहीं घूम सकते, लखनऊ से लखनऊ में घूम सकते हैं, लखनऊ से आप गोरखपुर भी नहीं जा सकते इससे। ये है इसका, एक शहर में ही चलेगी। तो इसके लिए जगह जगह स्टेशन बनाना था। इसने कहा कि भैया आप लोग करिए, अपने अपने स्टेट में लाइए और चलाइए। ठीक, तो कोलकाता का भी का मेट्रो का कहाँ है? कोलकाता में। उसके बाद पूछता है कि दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे आपको कहाँ पड़ेगा? बिलासपुर। कहाँ पड़ेगा? ये यहां पे हो जाएगा आपका बिलासपुर। बिलासपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलासपुर। तो आप अब देख लीजिए कितने हो गए हैं। कितने हो गए? 4 तो हो गए आपके उत्तरी छोर के या दक्षिण पूरा पश्चिमी सेंट्रल वाले, 4 हो गए, मध्य वाले 8 हो गए। ठीक, फिर हो गए उत्तर मध्य वाले, उनके बीच वाले 4 12 हो गए, एक के 13 हो गया, एक को 14 हो गया। ठीक, 14 हो गया। अब अभी कितने बचे हुए हैं? 4। अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? अब आपसे ये पूछ लेगा कि भैया जो है दक्षिण तटीय रेलवे स्टेशन कहाँ है? दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से कमेंट करिए। दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे अगर आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? दक्षिण तटीय रेलवे ये क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि ये तो सब अंदर हो गया। अब भैया समुद्र के किनारे भी तो ट्रेन चलती है, मैप में आपको बताएंगे एक बार। ठीक, तो दक्षिण रेलवे जो होगा तो आपका ये आंध्र प्रदेश के पास, मान लीजिए इधर दक्षिण वाला जो तटीय रेलवे है क्या है? दक्षिण तटीय जोन। ये आपका कहाँ पड़ जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ये आपका विशाखापट्टनम। वैसे ये पूर्वी तटीय पूछ लेगा आपका कि ये भैया समुद्र तो किनारे भी कहीं चल रही है, तो पूर्वी तटीय आपका, पूर्वी तटीय कहाँ पड़ेगा? ये भुवनेश्वर पड़ जाएगा। भुवनेश्वर कहाँ पड़ जाएगा? भुवनेश्वर पड़ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ लेगा पूर्वी सीमांत रेलवे क्या है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ऐसे पूछ ले कि भैया ये अगर उत्तर से पूर्वी सीमा वहां तक पूरी खत्म हो जाती है आके तो इसका क्या होगा? तो इसका क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी,
ये कहाँ पड़ता है? असम, असम में पड़ता है। ठीक, तो टोटल कितने हो गए एक बार आप देख लीजिएगा कि 1 दिल्ली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 और 18। टोटल कितने जोन हो गए? 18। तो ये याद करना उतना ही आसान है जितना आसान इस बोर्ड पे बनाना है। ठीक, तो अगर आपको याद कराना चाहूँ तो मैं आप कैसे याद करेंगे? चुपचाप सीधे खड़े हो जाइए, जिधर खोपड़ी है उधर आपका दिल है, तो उधर क्या हो जाएगा? दिल्ली। जिधर खोपड़ी है उधर आपका दिल है, उधर क्या हो जाएगा? दिल्ली। बीच में इलाहाबाद जोड़ लीजिएगा अपने आप से। ठीक, जिधर आपका लेफ्ट है उधर क्या? कोलकाता, कोलकाता हो जाएगा आपका। पूर्वी जोन आपका क्या? कोलकाता। पूर्वी मध्य अगर पूछता है आपका हाजीपुर। दक्षिण पश्चिमी आप चले जाएंगे तो पश्चिम में आपका मुंबई चर्च गेट। पश्चिमी मध्य जबलपुर। उत्तरी दिल्ली, फिर उत्तरी मध्य इलाहाबाद। मध्य रेलवे छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल। फिर आप चले दक्षिण में चेन्नई, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। उसके बाद अगर आपसे पूछता है उत्तर पूर्वी तो आप गोरखपुर। उत्तर पश्चिमी जयपुर। दक्षिण पश्चिमी आपसे पूछ लेता है हाजीपुर, दक्षिण पश्चिमी आपसे पूछ लेता है हुबली। दक्षिण पश्चिमी अगर आपसे पूछ लेता है दक्षिण पश्चिमी आपसे हुबली हो जाएगा। और पूछ लेता है कि आपसे दक्षिण पूर्वी तो आपका कोलकाता, क्योंकि समुद्र में आप बना नहीं सकते। दक्षिण पूर्वी मध्य आपसे पूछ लेता है तो आप बिलासपुर बता दीजिएगा। दक्षिणी तटीय पूछ ले तो आप विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय आपसे पूछ ले तो आप बता दीजिएगा भुवनेश्वर पड़ता है। सीमांत उत्तर पूर्वी सीमांत पूछ ले तो आप गुवाहाटी बता दीजिएगा, असम में पड़ता है। तो याद करना बहुत ही आसान है। ठीक, तो एक बार इसको हम हटाते हैं और बढ़िया सा सिर्फ पूरे नाम ना लिख करके शॉर्ट में बता देंगे। ठीक, ये सब किससे कहीं ना कहीं ऐसे बस गोल 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 चलता रहता है सर्किल, एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद है। ठीक, निकली हुई है भैया। काफी टाइम से क्लास नहीं हुई ना, तो बोर्ड के पीछे तो छुप छुप के ठंडी मजे ले रहे हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। एक बार फिर से हम आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देते हैं, और आप लोग चाहे तो उस फिगर को 2 4 5 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, और फिर कभी जब हम रेलवे परिवहन पढ़ाएंगे या रेलवे का जो आपका क्या होता है यातायात परिवहन ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ाएंगे तो इस बारे में बढ़िया आराम से चर्चा करेंगे, कौन सा रेलवे जोन कब बना था, और ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, कहाँ से कौन सा क्या होता है। तो आप एकदम से आप लिख लीजिएगा ऐसे ही, जैसे पॉइंट बनाया था सेम वैसा बना लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे प्लस का निशान बनाता रहूंगा हर जगह पे। ठीक, ये तो बना ही पहले से। ये क्या हो गया? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। इसको मैं एम लिख दे रहा हूं। क्या हो? मध्य हो गया, मिडिल हो गया, एम हो गया। तो आपका अगर पूछता है कि नॉर्थ रेलवे हेडक्वार्टर जोन मध्य सेंट्रल लिख देता हूँ, सी बनाते हैं। सेंट्रल मतलब मध्य, मिडिल में मध्य होता है। सेंट्रल जो है बीचों बीच का होगा, तो सेंट्रल नॉर्थ रेलवे का अगर जोन पूछता है तो आप क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो प्लस है आपका ये हो जाएगा
दिल्ली। ठीक, अब पूछता है सेंट्रल, नॉर्थन, मध्य या मिडवेल। ठीक, तो यहाँ पे आप इलाहाबाद ये लिख दे रहे हैं बस, इलाहाबाद। प्रयागराज भी आप लिख सकते हैं। अगर पूछता है कि पूर्वी सेंट्रल ईस्ट रेलवे जोन, तो आप यहाँ पे कोलकाता लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, आप इसको 2-3 बार बस बैठ के ऐसे देखते रहते हो, जैसे अपने वाले देखते हैं जब वो कभी मिलने आती तो ऐसे घूरते रहते हो, ऐसे घूरोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर पूछता है अगर सेंट्रल मध्य, सेंट्रल ईस्ट, मिड कह लीजिए, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाजीपुर। ठीक, उसी प्रकार आप इधर चले आइए कि वेस्ट में, तो आपका क्या होगा, मुंबई चर्च गेट। तो हम एमजी इधर लिख दे रहे हैं, मुंबई CG, मुंबई चर्च गेट। ठीक, उसी अगर बोलता है सेंट्रल वेस्टर्न मध्य, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, JBP, जबलपुर। ठीक, जबलपुर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप साउथ में चले गए, पूछा सेंट्रल साउथर्न रेलवे का जोन कहाँ पे आप होगा, तो आप इधर चेन्नई C कर लीजिए। पूछे क्या मध्य का, तो आप यहाँ पे S कर लीजिए, सिकंदराबाद हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इधर को। ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक, उसको कोलकाता में बनाना है हमको जानबूझ के। ठीक, अब अगर पूछता है कि आपका नॉर्थन ईस्ट मध्य रेलवे आपका पूछ ले, तो भैया आपका गोरखपुर हो जाएगा। फिर आप ये जी लिख लीजिए। अगर आपको याद ज्यादा करना तो यहाँ पे योगी बाबा को लिख लीजिए, योगी बाबा। योगी बाबा का जो क्षेत्र हो गया गोरखपुर, तो आप गोरखपुर गोकर्णनाथ मंदिर जो है वो आप याद कर सकते हैं, किसी भी कुछ भी सोच के याद कर लीजिए। अगर पूछ देता है आपका कि नॉर्थन ईस्ट रेलवे मतलब उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे, तो आप बता दीजिए कि बाबा जी का, योगी वाला जी वो गोरखपुर। फिर अगर आपसे पूछे नॉर्थन वेस्ट रेलवे जोन, तो आप इधर भैया कोई जयपुर राजा रणजीत सिंह वाला, क्या हो जाएगा, जयपुर। ठीक, JPR लिख दे रहा हूं मैं ताकि आप याद लिख, जयपुर हो गया। फिर उसी प्रकार आपसे इधर क्या पूछ लिया कि साउथ वेस्टर्न मध्य रेलवे मतलब दक्षिण पश्चिमी मध्य रेलवे, तो आप इधर आप बता दीजिए भैया ये जो है आपका क्या है, हुबली है। क्या है, हुबली है। उसी प्रकार अगर पूछता है साउथर्न ईस्ट मध्य रेलवे, तो आप बता दीजिए कि भैया इधर है कोलकाता। अगर पूछता है कोलकाता उधर बंगाल साइड है, कोलकाता में क्यों है, तो इधर होना चाहिए। तो बोल दे उधर पानी में बनाने के लिए हमारी सरकार के पास पैसा नहीं था, वैसे भी बहुत ज्यादा कर्जा इसी वजह से नहीं बन पाया। फिर अगर आपसे पूछा साउथर्न ईस्ट मध्य रेलवे, तो आप बता दीजिए कि भैया ये है बिलासपुर। क्या है, बिलासपुर में है। ठीक, फिर अगर पूछता है कि इधर नीचे आप आ जाइए कि साउथर्न कोस्ट रेलवे जोन मतलब दक्षिण तटीय रेलवे जोन, तो आप बता दीजिए कि भैया ये यहीं पे मान लीजिए ये आपका रेलवे जोन है, यहाँ पे समुद्र है, किनारे किनारे ट्रेन चल रही, तो आप इधर बता दीजिए विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। ठीक, वी आप याद रखिए विशाखापट्टनम। वही अगर पूछता है पूर्वी तटीय रेलवे जोन आपका क्या है, तो आप पूर्वी तटीय रेलवे जोन आप बता सकते हैं कि भैया जो हमारा पूर्वी तटीय रेलवे जोन है वो हमारा जो है क्या है, भुवनेश्वर है, BHU। ठीक, BHU है, भुवनेश्वर याद रखना है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछते हैं नॉर्थन ईस्टर्न सीमांत वाला है, ठीक, तो आप इसको क्या बोल देंगे कि भैया ये जो है आपका क्या है, गुवाहाटी है, GST गुवाहाटी। आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, गुवाहाटी असम पड़ता है भैया। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये आपके 18 के 18 जोन है जो आप याद कर सकते हैं। अगर आप अब भी याद नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डिफेक्ट है, तो आप उसका इलाज करवाइए। क्योंकि आप फोन नंबर याद कर लेते हैं अपनी वाली, तो ये कितना 18 है, वो तो 10 नंबर की डिजिट 8 और दूसरी वाली के नंबर याद कर लीजिएगा तो याद हो सकता है। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करिएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, दूसरी क्लास लेंगे। ठीक, जय हिंद।